दलित मोर्चे पर मायावती ने हुंकार भरते हुए सपा, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयान को कोट करते हुए कहा कि यूपी में दलित और मुस्लिम की बदहाल हालात के लिए कांग्रेस, भाजपा और सपा जिम्मेदार है। अब मायावती के इस बयान को उनके दलित और मुस्लिम गठजोड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। दलित मोर्चे पर माया की हुंकार, विरोधियों पर किया जमकर प्रहार। दलित मुस्लिम एकता की दुहाई, 24 में होगी लड़ाई। जैसे जैसे 24 की चुनावी जंग नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश तेज होती जा रही है, क्योंकि भाजपा यूपी में मिशन 80 पर काम कर रही है, तो सपा महागठबंधन की पिच तैयार कर रही है। अब मायावती ने दलित और मुस्लिम मोर्चे पर अपनी बैटिंग शुरू कर दी है। माया ने अमेरिका में मुस्लिम और दलित की स्थिति पर दिए गए राहुल गांधी के बयान को कोट करते हुए इन दोनों समाज की बदहाल स्थिति के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ सपा को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। मायावती ने इसे लेकर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। एक तरफ तो मायावती ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस को भी घेरने का काम किया है। मायावती ने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भाजपा, कांग्रेस या अन्य दलों की जो सरकारें चल रही हैं, उनमें दलितों का, बहुसंख्यक समाज के लोगों का शोषण होना एक आम बात हो चुकी है। मायावती ने यह संदेश देने की भी कोशिश की कि दलितों के, बहुजन समाज के लोगों के हित सिर्फ बसपा सरकार में ही सुरक्षित है। दरअसल मायावती की कोशिश अपने दलित और मुस्लिम वोट को एकजुट करने की है, क्योंकि यूपी में दलित वोट बैंक करीब 21% है, तो मुस्लिम वोट बैंक 19%। इसे जोड़ने पर कुल वोट बैंक होता है 40%। लेकिन मायावती के लिए मुश्किल ये है कि मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव यूपी में सपा की तरफ ज्यादा है, जबकि जिस दलित वोट को मायावती अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती हैं, उसका भी बसपा से मोह भंग होता दिख रहा है, क्योंकि यूपी में अब बसपा के पास सिर्फ एक विधायक बचा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात पहलवानों के साथ 1983 के चैंपियन ब्रजभूषण पर 9 जून तक अल्टीमेटम, क्योंकि महिला पहलवानों के समर्थन में आज कुरुक्षेत्र में एक बैठक हुई, जिसमें किसान और खाप ने ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए सरकार को 9 जून तक का वक्त दिया। उधर समर्थन के मोर्चे पर महिला पहलवानों की ताकत बढ़ती जा रही है। देश को वर्ल्ड कप दिलाने वाले 83 के चैंपियन भी महिला पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। पहलवानों के साथ 1983 के चैंपियन, 9 जून के बाद खाप लेगी एक्शन। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े किसान, नहीं तो आंदोलन से आएगा तूफान। महिला पहलवान और ब्रजभूषण सिंह के बीच छिड़ी लड़ाई में शुक्रवार को पूरे देश की निगाहें कुरुक्षेत्र पर टिकी रहीं, क्योंकि जिस कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, उसी कुरुक्षेत्र से किसान संगठन और खाप ने ऐलान कर दिया कि 9 जून तक अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो देश भर में पंचायतें होंगी। 9 तारीख तक का टाइम है, वो बातचीत से ऐसे मामले को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे। खाप चौधरियों ने निर्णय लिया है कि 9 जून तक सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है कि या तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो या फिर वो पहलवानों से बातचीत कर कोई रास्ता निकाले। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पहलवानों को वापस ले जाकर के जंतर मंतर में बैठाया जाएगा, जहां पे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि हम पहलवानों के साथ हैं और पहलवानों से बातचीत करे सरकार, या फिर हम लोगों से बातचीत करो, इस पूरे मामले का समाधान निकले। उधर समर्थन के मोर्चे पर महिला पहलवानों की ताकत बढ़ती जा रही है। देश को वर्ल्ड कप दिलाने वाले 83 के चैंपियन भी महिला पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। सभी सदस्यों ने संयुक्त बयान दर्ज करवाकर महिला पहलवानों का समर्थन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।